उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। गजा में इजरायली कार्रवाइयां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 300 से ज्यादा फलस्तीनी जांबाक होने वालों में 2719 खवातीन और 4237 बच्चे भी शामिल। गजा में गुज़िश्ता 21 दिनों से इजरायली बमबारी से 56 मसाजिद शहीद, 122 स्कूल और हजारों रिहायशी इमारात तबाह, 50% अस्पताल, 62% तिबी मराकज बमबारी की वजह से हो चुके हैं बंद। टेरर फंडिंग मामले में एसआई की कार्रवाई। वादी कश्मीर के कई इलाकों में छापामारी, इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त करने का दावा। दसवीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। सॉफ्ट जोन इलाकों में मार्च 2024 के पहले हफ्ते में होंगे इम्तिहानात। दोनों जमातों के सालाना इम्तिहानी नताइज का ऐलान जून 2024 में किया जाएगा। बोर्ड हुक्काम। और दिल्ली एनसीआर में आलूदगी, गैस चैम्बर में तब्दील हुई दिल्ली, सांस लेना दुश्वार। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर वादी कश्मीर के अंदर एक बार फिर एसआई की जानिब से छापामारी जारी है। रियासती तहकीकाती एजेंसी एसआई की जानिब से आज सुबह ही वादी के मुख्तलिफ इलाकों में छापेमारी हुई है। रियासती तहकीकाती एजेंसी एसआई की टीमों ने जनूबी कश्मीर की पुलवामा, पांपोर, अनंतनाग जिला के कोकरनाग, पंजगाम में सुबह सवेरे छापे मारे, जबकि श्रीनगर में भी इसी तरह की कार्रवाई अंजाम दी गई है। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से एक मुश्तरका टीमों की जानिब से ये छापामारी अंजाम दी गई है। जराये के मुताबिक छापामार कार्रवाई टेरर फंडिंग मामले को लेकर की गई है। छापे के दौरान कई मुश्तबह अफराद के रिहायशी मकानात की तलाशी ली गई है, जिस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक आलात और दीगर दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं। ताहम अभी तक एनआई की जानिब से या पुलिस की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई है। वादी कश्मीर में एक बार फिर मुतअद्दिद इलाकों जहां पर जनूबी कश्मीर के पांपोर, पुलवामा, उसके साथ साथ ही पंजगाम, अनंतनाग का इलाका और श्रीनगर के भी मुतअद्दिद इलाकों में भी इस तरह की छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है, जहां पर मुश्तबह अफराद के घरों के अंदर तलाशी ली गई है, उनसे पूछताछ की गई है। और ये भी खबर जराये के हवाले से आ रही है कि वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए गए हैं। ताहम इस हवाले से अभी तक पुलिस की तस्दीक होनी बाकी है। नाजरीन, आपको बताते चले कि रियासती तहकीकाती एजेंसी एसआई की जानिब से आज सुबह वादी के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर, जिनमें श्रीनगर के कई इलाके, उसके साथ साथ ही जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा का कद्दबल पांपोर इलाका, जहां पर एसआई की जानिब से कार्रवाई की गई है, छापामार कार्रवाई। उसके साथ साथ ही पंजगाम, कोकरनाग का जिला अनंतनाग का इलाका है, जहां पर एसआई की टीम सीआरपीएफ और पुलिस के हमरा वहां पर पहुंची है, जहां पर मुश्तबह अफराद के घरों पर छापामारी की गई है। सबसे पहले श्रीनगर, और उसके साथ श्रीनगर से हमारे साथ फैसल रियाज भी जुड़ चुके हैं। उसके साथ साथ ही अनंतनाग से, पंजगाम से पीर मुजफ्फर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले चलते हैं फैसल रियाज के पास। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा, एसआई की छापामारी सुबह सुबह कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर यह छापामारी हुई है और अभी तक का अपडेट क्या कुछ है? देखिए गवर, बिल्कुल अगर हम एसआईए की बात करते हैं तो एक स्पेशल कोर्ट की तरफ से सर्च वारंट इशू किया गया था और जो एफआईआर है वो अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था, जो कि मिलिटेंट फंडिंग के हवाले से था। तो उसी जिमन में आज एसआईए ने अलग सुबह श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है रेड डाली और एसआईए की टीम, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें भी थी। और सबसे पहले जो रेड है वो निशात एरिया में 2 जगह पे डाली गई थी, सदरबल दरगाह में एक जगह पे, नौगाम, सनत नगर, और उसके साथ साथ जो सोरा एरिया है, इन इलाकों में जो है एसआई की तरफ से रेड डाली गई है। और मुतअद्दिद ऐसी शख्सियात है जिनकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं की गई है, वो छुपाई गई है, उनके घरों पे छापामार कार्रवाई हुई है। और इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बड़े जाने माने लोग हैं। हालांकि जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि इनकी आइडेंटिटी जो है वो नहीं बताई गई है, ताहम
उनके घरों पे जो है ये रेड आज की गई है और रेड के दौरान कुछ इंक्रिमिनेटेड मटेरियल भी जब्त किया गया है, जिसमें कुछ डिजिटल डिवाइसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको फिलहाल जब्त किया गया है। ये इनिशियल रिपोर्ट है और इसके बाद अभी जो स्टेटमेंट अभी कुछ खबर इदारों की तरफ जो खबरें सामने आई है कि एसआई की तरफ से कहा गया है कि जो मुकम्मल डिटेल्स है वो बाद में की जाएगी। ताहम श्रीनगर के जो मुतल्लिक़ इलाका वहां पे जो रेड थी अलग सुबह डाली गई एसआई की तरफ से वो कंप्लीट हो गई है और मुख्तलिफ शख्सियात के घरों पे ये डाली गई, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी है या बाकी मुख्तलिफ फील्ड से मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोग। बताएगा अगर ये कार्रवाई छापामार कार्रवाई इख्तिताम पजीर, क्या किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? देखिएगा और जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि गिरफ्तारी के हवाले से किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस जो है वो जब्त की गई है, जिसमें मोबाइल फोन है, लैपटॉप से या डॉक्यूमेंट डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है जिनको जब्त किया गया है। ताहम जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि एसआई की तरफ से कहा गया है मुकम्मल तफसीलात जो है वो बाद में बताई जाएगी, तो उसमें हो सकता है क्या गिरफ्तारी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन। ताहम हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी श्रीनगर में नहीं हुई है और रेड जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज आपका। आप जरा पीर मुजफ्फर के पास चलते हैं, अनंतनाग जहां पर पंजगाम का इलाका है, कुकरनाग का इलाका जहां पर ये एसआई की जानिब से छापामारी हुई है। मुजफ्फर जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या जो छापामारी हो इख्तिताम पजीर हुई है या किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? आज शहर श्रीनगर के साथ साथ अगर हम जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के पंजगाम कुकरनाग की बात करें, यहाँ पे भी आज अलग सुबह जो एसआई जो छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें अभी तक गिरफ्तारी की आपने बात की, अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, लेकिन ताहाल जो तफसीलात के मुताबिक मंजूर अहमद राथुर उसके घर पे छापामार कार्रवाई की गई और जो हमारे पास तफसील उसके मुताबिक कुछ दस्तावेज वहां पे जब्त किए गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ताहाल पूरी तरह जो तफसीलात है वो हमारे पास नहीं पहुंच। पंजगाम कोकरनाग इलाके से पीर मुजफ्फर तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर एक शख्स के घर पर छापामारी हुई है। तहाँ बताया जाता है कि टेरर फंडिंग मामले को लेकर यह छापामारी हुई है, उसके साथ साथ ही श्रीनगर के अंदर भी छापामारी हुई है। मुजफ्फर जरा अपडेट आप अपना जवाब जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा। मुजफ्फर आप तक आवाज सुबह 7 बजे जो पंजगाम इलाका उसको जो जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी जो एजेंसियां उन्होंने उसको सबसे पहले वहां पे अपने घेरे में लिया। एक जैसा कि कॉर्डन वहां पे चलाया गया, उसके तुरंत जो मंजूर अहमद राथर है उसके घर पे छापामार कार्रवाई की गई, वहां पे पूरी तरह सर्च किया गया है और जो हमारे पास तफसील उसके मुताबिक कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे जब्त किए गए हैं। लेकिन ताहाल अगर हम गिरफ्तारी की बात करें, गिरफ्तारी अभी तक किसी की अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन कुल मिलाकर जो ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है, यही कहा जा रहा है कि जो मिलिटेंट से रिलेटेड जो फंडिंग है इसी जमन पे ये छापामार कार्रवाई वहां पे अंजाम दी गई है। इसी तरह आपको पता है कि श्रीनगर के साथ साथ अगर हम पापर की भी बात करें, वहां पे भी ये कार्रवाई अंजाम दी गई। कुल मिलाकर जो पंजगाम कोकरनाग में ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है, अभी तक जो हमारे पास तफसीलात है उसके मुताबिक मंजूर अहमद राथुर जो कि पंजगाम का रहने वाला है, उसके घर पे ये छापामार कार्रवाई की गई है और जो एसआई की टीम अलग सुबह वहां पे पहुंची है और उससे पूछताछ की गई है। लेकिन अगर वहां पे किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, लेकिन ताहाल जो हमारे पास तफसीलात उसके मुताबिक कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां से जब्त किए गए हैं। अब ये देखना है कि जो बाकी जो तफसीलात है, जो एसआई टीम वो कब पूरी तरह इस हवाले से अपना प्रेस नोट निकालेगी, उस पर अभी शायद हम कुछ नहीं कह पा रहे। लेकिन कुल मिलाकर जो ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है, ये इस जो आपने इससे पहले भी कहा है कि जो मिलिटेंट से रिलेटेड जो फंडिंग मामला है, कहा यही जा रहा है कि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पीर मुजफ्फर आपका पंजगाम कोकरनाग से तफसीलात फराहम कर रहे थे पीर मुजफ्फर, जहां पर एक बार फिर आज वादी के मुतअद्दिद इलाकों जिनमें पंजगाम कोकरनाग का इलाका, कदलबल पांपोर का इलाका, उसके साथ साथ ही श्रीनगर के कई इलाके भी जहां पर एसआई की जानिब से छापामारी हुई है। कई अफराद जो मुश्तबह अफराद हैं टेरर फंडिंग मामले को लेकर उनसे पूछताछ की गई, उनके घरों पर छापेमारी की गई है, वहां तलाशी लेने के साथ साथ उनसे पूछताछ की गई और ये भी फिलहाल जराये के हवाले से खबर आ रही है कि उनके घर से कुछ जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो जब्त किए गए, उसके साथ साथ ही कुछ दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं। ताहम पुलिस की जानिब से या एसआई की जानिब से इस हवाले से अभी तक तस्दीक होनी बाकी है।
जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इम्तिहानी कैलेंडर जारी किया है। साफ्ट जोनों में मार्च 2024 के पहले हफ्ते से 10वीं से 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। बोर्ड के मुताबिक दोनों जमातों के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान जून 2024 के पहले हफ्ते में किया जाएगा। बोर्ड के मुताबिक अप्रैल 2024 के दूसरे हफ्ते से हार्ड जोन वाले इलाकों में 10वीं से 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। डायरेक्टर एकेडमिक्स ने एक बयान में कहा है कि सॉफ्ट जोन वाले इलाकों में 10वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहानात मार्च 2024 के दूसरे हफ्ते से मुनक्किद किए जाएंगे। इसी तरह सॉफ्ट जोन वाले इलाकों में 11वीं जमात के सालाना इम्तिहानात मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू होंगे। सॉफ्ट जोन वाले इलाकों में 12वीं जमात के इम्तिहानात मार्च 2024 के पहले हफ्ते से शुरू होंगे। बोर्ड ने मजीद कहा है कि हार्ड और सॉफ्ट दोनों जोनों के लिए जून 2024 के तीसरे हफ्ते में 10वीं जमात के इम्तिहानात, जून के आखिरी हफ्ते में 11वीं जमात के नताइज और बिलतरतीब जून के दूसरे हफ्ते में 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया जाएगा। समाज से मनसियात की बिद्दत को खत्म करने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला में एक मतलूब खातून मनसियात फरोश को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की है। पुलिस स्टेशन बोनियार को त्रिकुंजन बोनियार के एक रिहायशी मकान में ममनुआ अशिया की मौजूदगी के बारे में काबिल एतमाद इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही थाना बोनियार की पुलिस पार्टी ने SHO बोनियार की सरबराही में SDPO उड़ी की निगरानी में उस मकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान एक खातून के कब्जे से 60 ग्राम ममनुआ हेरोइन जैसी मादा बरामद की है। गिरफ्तार मंशियात फरोश खातून की शिनाख्त फरहत बेगम, जो कि तुर्कांजन बोनियार की रहने वाली हैं, के बतौर हुई है। इसे गिरफ्तार करके PS बोनियार मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जेर हिरासत है। पुलिस ने अपने बयान में आम लोगों से अपील की है, गुजारिश की है कि अगर आपके पास कहीं भी मंशियात फरोशी या कोई और जुर्म देखने को मिला तो बिला झिझक करीबी पुलिस स्टेशन से राब्ता करें या 112 पर डायल करें। अवाम से गुजारिश है कि माशरे से मंशियात की बिद्दत को रोकने में पुलिस के साथ ताउन करें। महकमा उमूर सारिफीन ने जिला अनंतनाग के उन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जिनके पास BPL राशन का टिकट अभी भी मौजूद है। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सप्लाईज ने गुलिस्ता न्यूज नुमाइंदा फिदा हुसैन से बात करते हुए कहा कि अभी तक उन्होंने बहुत से राशन कार्ड बरामद किए हैं। अगर किसी सरकारी मुलाजिम के पास अभी भी BPL राशन की टिकट है वो वापस करे, क्योंकि उनकी टीम हर जगह पर पहुंचकर वेरिफिकेशन कर रही है। कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनसे सारा पैसा वसूल किया जाएगा जो अभी तक उस कार्ड पर राशन हासिल किया होगा। जी देखिए, जो आपने कैटेगरीज बताई ये प्रायोरिटी कैटेगरीज हैं, AAY और PHH, जिसको BPL भी बोलते हैं। जिला अनंतनाग में हम जो है एक मिशन मोड पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं जो भी एग्जिस्टिंग AAY और PHH है जी। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वेरिफिकेशन के रिलेटेड आपने पूछा है, ये कंटिन्यू रहेगी। हम लोगों से अपील करते हैं कि जिसका भी इकोनॉमिक स्टेटस जो है अपलिफ्ट हुआ है बाय मींस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या जो है बिजनेस, उसको हम इल्तिजा करते हैं कि वो वॉलंटरली अपना राशन टिकट सरेंडर करे। और इसके साथ सरेंडर करने से क्या होगा कि जो मुस्तहिक है, डिजर्वेड है, उसको हम जो है राशन टिकट दे सकते हैं। और एक अपील भी करूंगा कि आज डिपार्टमेंट EKYC जो है वो कर रहा है, हर एक जगह चल रहा है। लोग इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वो लोग जिनको अभी भी जो है कुछ शक है, शुबा है EKYC में, तो उनके लिए ये अपील है कि EKYC एक्चुअली एक तरह की वेरिफिकेशन है जिसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होती है। बहुत सारे लोग जो है, चाहे वो माइग्रेंट हो गए या जो एक्सपायर हो गए, ताकि हम ऐसे लोगों को वीड आउट कर सके, इसके लिए जो है EKYC है। तो इसमें जो है लोगों से अपील है कि
17 नवंबर तक के लिए ताजा मौसमी एडवाइजरी जारी करते हुए आज और कल के लिए पेशगोई की है, जिस दौरान कहा गया है कि आज बाद दोपहर को मैदानी इलाकों में बारिश होगी, जबकि मखसूस बलाई मकामात पर बर्फबारी हो सकती है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर इंचार्ज मुख्तार अहमद ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि आज और कल मतलब अबरालूद होने के बीच मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और ऊंची जगहों जिनमें राजधानी टाप, साधना टाप, सिंथन टाप, जोजिला और मुगल रोड पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि 10 से 17 नवंबर तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहेगा। कोई पहले से है 8-9 के आसपास एक स्पेल होगा, जिसमें मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में जो है हल्की बर्फबारी के चांसेस है। इस बार जब WDS के कारण जो है कुछ एक मिडल रीच में भी हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं और 10 फॉरनून तक मौसम अमूमन क्लाउडी के साथ साथ कुछ एक जगहों पे बूंदाबांदी चलता रहेगा। 10th आफ्टरनून से मौसम में बेहतरी आएगी और लगभग 17 नवंबर तक मौसम अमूमन रहने के चांसेस हैं। कुल मिला के कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फिलहाल नहीं है ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 डेज तक, एक्सेप्ट जो अभी करंट स्पेल होगा 8 और 9 के आसपास। आज भी कुछ एक जगहों पे बारिशें होंगी। कल जो है मेन एक्टिविटी होगा 9 को, खासकर कल आफ्टरनून के बाद। खासकर जो ट्रैवल करते हैं हायर रीच के ऊपर, खासकर जो जोजिला एक्सेस नगर ले नेशनल हाईवे, सिद्रा श्रीनगर, जम्मू नेशनल हाईवे, मुगल रोड या बाकी जो शहराएं हैं पहाड़ी इलाकों के, वहाँ पे लोगों को खासकर 9 तारीख को अपना जर्नी का जो शेड्यूल है वो अकॉर्डिंगली प्लान करें और ट्रैवल करने से पहले कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर इंफॉर्मेशन। पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर ब्लॉक बलवाल चकमाला पंचायत लोअर गराना के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में गुज़िश्ता कई दिनों से पीने के पानी की किल्लत की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अगरच बार बार मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन की नोटिस में भी लाया गया, ताहम अभी तक पानी की दस्तयाबी को मुमकिन नहीं बनाया गया। उन्होंने अब महकमे जल शक्ति के आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। तकरीबन आज तो 25 दिन हो गए यहाँ पे पानी की इतनी समस्या है ना, PHE डिपार्टमेंट की इतनी बुरी हालत है यहाँ पे। और जो भी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें है ना, वो खाली मुझे लग रहा है यहाँ के लिए नहीं है, बाकी हर जगह के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं, ना पानी का है। और जो हमारी माताएं हैं, हम कितने टाइम घर पे रहेंगे, हमने काम पे भी जाना है, तो यहाँ पे पानी भर के देते हैं, फिर हम पानी लाते हैं। नहीं तो पानी नहीं हो पाता, पानी आता ही नहीं। बंदे ने पीना क्या है, नहाना भी है, खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं। पानी आएगा तो सारे काम होंगे, बिना पानी के क्या करोगे आप। यहाँ पे पानी तो जरूरी है। बंदे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे पानी लेने? जाएंगे तो बड़े ही जाएंगे, ये तो मानते ही नहीं छोटे बच्चे। तो भीड़ लग जाती है। आप अभी देख लो यहाँ पे कब नंबर आएगा, जिसने ऑफिस जाना वो कब जाएगा, जो पूरा दिन पानी पड़ता रहेगा। आज तो 25 से ऊपर दिन हो गए हैं, 30 से ऊपर हो गए कि पानी अभी तक नहीं आया और यहीं पे हम रोज भर भर के लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीम की है, घर घर जल, घर घर नल। ये बस नल तो है, बस स्कीमें ही है ये तो। अभी तक हमारी यहाँ पे कोई स्कीम नहीं पहुंची है जल की। यहाँ पानी भी नहीं, कोई टैंकर है कि गवर्नमेंट टैंकर ही लेके इधर पहुंचा दे कि हमें थोड़ी हो जाए कि पानी गेड़ गेड़ के हमें लेना पड़ता है, वो भी नहीं है इधर। वो भी जल शक्ति विभाग को, रेलवे साहब को क्या मैसेज रहेगा? यही है कि कुछ तो देखो, हमारे इधर छोटे छोटे गाँव हैं जो, उनमें देखो जाके कि कहाँ क्या समस्या आ रही है, पानी की कितनी समस्या है। बाहर शहरों में देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, बट छोटे छोटे जो गाँव है वहाँ पे। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिला के गलूरा लंगेट इलाके में महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम ने गुज़िश्ता शाम एक रीछ को जिंदा पकड़ लिया है। महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकार का कहना है कि रिहायशी इलाके में रीछ के नमूदार होने की एक इतला मिलने पर रेंज ऑफिस सोपोर से माहिरीन की एक टीम को इलाके में भेजा गया। रीछ को पकड़ने के लिए इलाके में एक जाल बिछाया गया और रीछ को मिलाकर गुज़िश्ता शाम पकड़ लिया गया, जिसके बाद ही मकामी लोगों ने राहत की सांस लेते हुए मुतल्लिका महकमा और जो टीम जिसने वहां पर जाल बिछाया उस टीम का भी शुक्रिया अदा किया। कल जो इंसिडेंट हुआ था, जिसकी टाइम था लगभग रात के 8:30 के आसपास ही हुआ है जिनका, तो उसके बाद जब हम दिन में आ गए थे यहाँ पे और पिंजरा इंस्टॉल किया तकरीबन 4 बजे,
इक्विपमेंट्स के हवाले से जख्मी की वो एक्चुअली वो प्रॉब्लम दूसरी थी कि जहाँ से हमने ये इस केज को लाया था वो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर लाना पड़ा। वो एक्चुअली जो जब हम केज कहीं जगह पर लगाते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि लोग अपनी मर्जी से फिर उसको किसी और जगह शिफ्ट करते हैं। उसी की वजह से इसको थोड़ा सा डैमेज हुआ था। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि जख्मी ना हो। गजा में इजराइल की कार्रवाइयां जारी हैं और आज इजराइल हमास जंग का 32वां दिन है। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली जारियत से मजीद 306 फलस्तीनी जाम बाग हुए हैं, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक जाम बाग होने वाले अफराद की तादाद 10,328 हो गई है। बयान में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली कार्रवाइयों के दौरान 78 खवातीन और 139 बच्चे जाम बाग हुए हैं। मजमूई तौर पर गजा में अब तक 2,719 खवातीन और 4,237 बच्चे जाम बाग हो चुके हैं।